नमस्कार, आकिब सीवर न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। सीवर शहर में आए दिन जाम की समस्या को लेकर लोग काफ़ी परेशान हैं। नगर सभापति राजन नंदन सिंह ने आज तमाम उन मुद्दों पर बातचीत की है और आज हमने उनसे सवालात भी किया है कि शहर में जो जाम की समस्या है आखिर उससे निजात लोगों को कब मिलेगा। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम जानकारी दी है और विभिन्न योजनाएं जो चल रही है और होर्डिंग टैक्स को लेकर उन्होंने साफ तौर पर क्या कहा है वो भी आप सुनेंगे। तो इस समय हम आपको बता दें कि अतिक्रमण को भी लेकर उन्होंने कहा है कि आए दिन सड़कों पर जो बाइक लगा दे रहे हैं, कार लगा दे रहे हैं और पार्किंग की व्यवस्था को भी लेकर लगातार जो सवाल उठ रहे थे, नगर परिषद के अध्यक्ष राजनंदन सिंह ने साफ तौर पर इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि शहर में जो जाम की समस्या लग रही है उनका मार्ग ढूंढ लिया गया है। तमाम उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए और योजनाएं हैं जो तमाम उनकी जो जानकारी दी है वो आपको हम सुनाएंगे। सीवर शहर में आए दिन सर जाम की समस्या फिर देखने को मिल रही है। सर इसका क्या उपाय किया जा रहा है? तो मुख्य निर्णय जो नगर परिषद के द्वारा लिया गया था, क्योंकि परसों हमारा मजदूर दिवस भी है 1 मई, और इसको देखते हुए हम लोगों ने नगर परिषद के सभी सफाई कर्मियों के लिए, दैनिक भुगतान कर्मियों के लिए एक निर्णय लिया कि मजदूर दिवस के दिन से जो हम लोग मिनिमम वेजेस जो पे करते हैं, सरकारी दर जो तय है उसके हिसाब से जो मिनिमम वेजेस हम लोग पे करते हैं मजदूरों को, उसमें 44 से लेकर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी 1 मई से हम लोग लागू करने जा रहे हैं। कि जो मिनिमम वेजेस लेबर्स का 436 रुपये के दर से हम लोग पे करते थे, ड्राइवर्स का 500 कुछ रुपये ऐसे करके था, स्किल्ड अनस्किल्ड इस तरीके से अलग अलग मिनिमम वेजेस है। तो उसमें 44 रुपये से लेकर 50 रुपये तक की बढ़ोतरी के साथ उन लोगों को 1 मई से अब प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मिलेगा। और ये लाभ हम लोग मजदूर दिवस के अवसर पे हमारे अपने सभी मजदूर भाइयों को, नगर परिषद में कार्यरत सभी स्वच्छता कर्मियों को हम देने की घोषणा आज से कर रहे हैं। और साथ ही साथ शहर की कई योजनाएं, जैसे जगदीश नंदन सिंह पथ का कार्य बहुत जल्द प्रारंभ होने वाला है। निविदा प्रक्रिया लगभग पूर्णता की तरफ है। बहुत जल्द हम लोग उसका कार्यादेश निर्गत करते हुए वहाँ का कार्य प्रारंभ कर लेंगे। और भी कई सारी योजनाएं थी जो कार्य चल रही है या जिसका कार्य प्रारंभ होने वाला है, इन पर चर्चा करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। सर, शहर में जाम की समस्या देखी जा रही है। आए दिन लोग काफ़ी परेशान होते हैं, सड़कों से चलते हैं। जाम की समस्या के लिए सर क्या किया जा रहा है? सर, ट्रैफिक जाम की समस्या के लिए हम लोगों ने और हमारे एसडीओ साहब शिवहर के द्वारा भी और आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा भी एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें हम लोगों ने शहर को 3 जोन में बांटने का निर्णय लिया, जिसमें रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन जो सबसे अधिक जाम वाला इलाका है, येलो जोन जो उससे कम जाम वाला इलाका है, और ग्रीन जोन जहाँ पे जाम बहुत कम या न के बराबर होता है। तो वैसे इलाकों में बांटने के बाद हम लोग प्रयासरत हैं कि जो रेड जोन का इलाका है उसको हम लोग येलो जोन में कैसे कन्वर्ट कर सकें। वहाँ पे क्या क्या समस्याएं आती हैं, जैसे कि लोग सड़क पे गाड़ी लगा देते हैं जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है, स्लो मूवमेंट की वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हर जोन में जो जोन की समस्या के हिसाब से वहाँ पर नियम लगाया जाएगा। रेड जोन में नो पार्किंग एरिया बनाया जाएगा कि आप रोड पर गाड़ी लगा ही नहीं सकते हैं। इसी तरीके से जैसे कहीं पर ये समस्या है कि लोग गाड़ी स्लो कर देते हैं, गाड़ी पे रुक जाते हैं, गाड़ी स्लोली बढ़ाने लगते हैं, बड़ी गाड़ी आने से कहीं समस्या होती है। तो ऐसी जगहों पे अगर हम लोग बड़ी गाड़ियों को रोक सकते हैं तो हम लोग बड़ी गाड़ियों को उस जगह पे एंट्री देना बंद करेंगे। ये सब चीज़ों के कुछ मॉडिफिकेशन के साथ शहर में जाम की समस्या से निजात पाएंगे हम लोग। पूर्णतः निजात पाना संभव इसलिए भी नहीं है कि शहर की सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है और शहर पर लोड बहुत अधिक है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, मैंने एक जो डिमांड है या आग्रह है वो आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय से भी किया है और मैंने विभाग को भी ये भेजा है कि शहर के बाहर एक आउटर रिंग रोड बनाने का कार्य करें हम लोग, कि शहर के बाहरी क्षेत्र से, शहर से 200-300 मीटर हट के शहर के चारों तरफ गोला सा एक सड़क बने, जो अगर शहर के बाहर से किसी को बाहर जाना है तो वो बाहर ही बाहर निकल जाए। आपको अगर ये रसीदपुर से फतेहपुर की तरफ जाना है या मोतिहारी की तरफ जाना है तो रसीदपुर से वो रिंग रोड पकड़े और बाहर ही बाहर आप फतेहपुर रोड में निकल जाएं, ताकि शहर के बीच में आपको आने की आवश्यकता न पड़े। तो इस प्रपोजल के लिए भी हम लोग आगे बढ़े हैं, मगर अभी सरकार की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि अभी सरकार नई सरकार गठित हुई है और अभी कोई मंत्री एक तरह से पूर्ण रूप से कोई मंत्रालय किसी को नहीं दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही हमारा मंत्रालय है। तो जब ये सरकार का विस्तार हो जाएगा, पूर्ण रूप से कोई मंत्री हमारे मंत्रालय में आ जाएंगे, फिर हम लोग इसमें आगे भी प्रयास करेंगे ताकि इसमें फंड हम लोग ला सकें। अतिक्रमण को लेकर क्या प्लानिंग है सर? 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 अति
अतिक्रमण को लेके जहाँ तक बात रही, एनएच में जो अतिक्रमण है उस पर एक समय समय पे हम लोग जो लोग सड़क पे लगा देते हैं, इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम लोग हटवाते भी हैं, बीच बीच में दुकानदार लोग लगा देते हैं, उनको फाइन करने का भी कार्य हम लोग कर रहे हैं। ज़्यादा अगर वो लोग रिपीटेडली कार्य करेंगे इस तरीके का तो उनको अन्य रूप से भी दंडित करने का कार्य हम लोग करेंगे। मगर शहर के भीतरी गलियों में जो अतिक्रमण है उसके लिए कई जगहों पे हम लोगों ने नापी कराने का कार्य किया है। जैसे कोठिया में नापी हुई है, निशानदेही भी हुई है, सुंदरपुर में नापी हुई है, निशानदेही भी हुई है, खैरवा में नापी हुई है, निशानदेही भी हुई है। तो उन लोगों को एक समय दिया गया है कि वो अगर अपने से उस चीज़ों को हटा लेते हैं, तोड़ लेते हैं, तो नगर परिषद अपनी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं करेगी। लेकिन समय सीमा के बाद अगर वो लोग अपना कार्रवाई नहीं करते हैं तो नगर परिषद का बुलडोजर जाएगा, और बुलडोजर से अगर कोई चीज़ टूटेगा तो उसमें हानि ज़्यादा होने की संभावना है। और एक चीज़ और हम बताते हैं कि बुलडोजर अगर नगर परिषद का जाएगा तो उस पर जो लागत लगेगी वो लागत भी उनसे वसूला जाएगा। ये नहीं है कि नगर परिषद उनका कार्य मुफ्त में करके देगा। इसलिए बेहतर होगा कि हम अभी अपने सभी नागरिकों से जिनके जो कहीं भी अतिक्रमण करके रखे हैं उनसे आग्रह करेंगे कि अपना अतिक्रमण स्वयं से हटा लें और नगर परिषद को सुंदर, स्वच्छ और विकसित बनाने में हम सबों की। आपको बताया प्रेस वार्ता के दौरान कि लगभग होल्डिंग टैक्स का अभी के डेट में जो एक्सपेक्टेड होल्डिंग टैक्स है हम लोग का 51 लाख के आसपास है, लेकिन कलेक्शन 25 लाख के आसपास ही होता है। तो हम अपने लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि होल्डिंग टैक्स ईमानदारी से भरें। आप ही के होल्डिंग टैक्स से हम लोग यहाँ डेवलपमेंट का कार्य करते हैं, आपकी सड़कें नालों का निर्माण का कार्य करते हैं। नगर परिषद में चल रहे स्ट्रीट लाइट के बिजली बिल का भुगतान हम लोग आपके होल्डिंग टैक्स से ही करते हैं। तो अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो इन सब चीज़ों में समस्याएं आएंगी। आप सभी से आग्रह है कि होल्डिंग टैक्स का भुगतान ससमय करें, और जो लोग, जो नए क्षेत्र के लोग जुड़े हैं जिन्होंने होल्डिंग टैक्स नहीं बनवाया है, वो जल्द से जल्द अपना होल्डिंग टैक्स कायम करवा लें, ताकि आपके सहयोग से हम लोग नगर परिषद को और विकसित और सुंदर और स्वच्छ बना सकें। नगर में दर्जनों योजनाएं अभी कार्यरत हैं, जिसमें कुछ योजनाओं पे मैं आपको चर्चा कर दूं, और लागत एग्जैक्टली बताना अभी संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जिनकी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। नगर में एक जगदीश नंदन सिंह पथ जो बैतरनी के नाम से भी फेमस है, उसमें 2 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास का आवंटन हम लोग को हुआ है, और उसके लिए टेंडर प्रक्रिया में है। बहुत जल्द वो प्रक्रिया समाप्त होगी और कार्यादेश निर्गत कर लिया जाएगा। साथ ही साथ आपको सुंदरपुर में नाले का निर्माण 1 करोड़ से अधिक रुपए की लागत के साथ मुख्य नाले का निर्माण कराया जा रहा है। आपको ब्रह्मस्थान चौक से मुरारी चौक होते हुए समत चौक तक सड़क एवं नाले का निर्माण 1 करोड़ 39 लाख रुपए की लागत से नगर परिषद के द्वारा कराया जा रहा है, जिसका कार्य प्रारंभ हो चुका है। हम लोग बरसात से पहले उस कार्य को संपन्न करवाने का कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको समग्र योजना के तहत हम लोगों ने महिला थाना वाली सड़क का निर्माण कार्य हम लोगों ने कराया है, जो कि एक फेज उसका कंप्लीट हो चुका है, दूसरे फेज में कार्य जल्द ही प्रारंभ होने जा रहा है। सुंदरपुर के बाद आपको दाऊ छपरा में मुख्य नाले का निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग 70% कंप्लीशन पे है, और बचा हुआ कार्य भी हम लोग जल्द ही संपन्न करा लेंगे। इस्लामपुर टोला 17 नंबर वार्ड में मुख्य नाले का कार्य संपन्न कराया जा चुका है, 25 नंबर वार्ड में मुख्य नाले का कार्य संपन्न कराया जा चुका है। ये सभी नाले लगभग 1 किलोमीटर के लेंथ के हैं। साथ ही साथ वार्ड नंबर 24 में जो मुख्य नाला है उसका कार्य निविदा हुआ था, लेकिन निविदा प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। एकल निविदा होने की वजह से वो पुनर्निविदा की प्रक्रिया में है। जल्द ही उसका पुनर्निविदा करा के उसका भी कार्य हम लोग संपन्न करा लेंगे। समग्र योजना के तहत ही विद्या विहार वाली गली का सड़क एवं नाले का कार्य भी प्रारंभ हो चुका है, उसका भी सड़क एवं नाले का कार्य जल्द ही संपन्न करा लिया जाएगा। आपको हाई स्कूल पुल से चिकनौटा को जोड़ने वाली सड़क का कार्य भी हम लोगों ने समग्र योजना के तहत पूर्ण करा लिया है। साथ ही साथ पंचमुखी हनुमान मंदिर से भट्टी रोड को जोड़ने वाली सड़क का कार्य भी हम लोगों ने पूर्ण करा लिया है समग्र योजना के तहत ही। इस तरीके से और भी कई छोटी छोटी योजनाएं हैं जो नगर में कार्यरत हैं। नगर में कुछ कार्यादेश लेकर कार्यरत हैं, कुछ लोग कार्यादेश की प्रक्रिया में है और कुछ योजनाएं निविदा की प्रक्रिया में है। बहुत जल्द इन सभी योजनाओं को कार्यादेश देके और निष्पादित करने का काम होगा। सौंदर्यीकरण के लिए हम लोग पछियारी पोखर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, जिसमें 1 करोड़ से अधिक की लागत से हम लोग पछियारी पोखर को शहर ही नहीं, हम लोग सिर्फ जिला या अपने आसपास के जिला नहीं, बिहार लेवल पे एक मॉडल के रूप में डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग उसको ऐसा डेवलप करें जिसके हिसाब तर्ज पे और लोग भी इसका डेवलपमेंट करने का प्लान करें। तो वो भी कार्य प्रगति पे है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले छठ से पहले हम लोग उसको संपन्न करा लें।